नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ठीक है, हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो HCS हो, BPSC, UPPCS, UPSC, RO, ARO, SSC, उन सब के लिए हमारी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आते हैं भैया उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। शुरुआत करेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो 1857 की क्रांति से आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम डील करने वाले हैं। तो शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है। अगर आप असफल हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, आपका प्रयास पूरे मन से नहीं था। तो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा 1857 क्रांति। ठीक है जी, आधुनिक भारत हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा 1857 क्रांति। और जो भी एग्जाम आपके होंगे PCS से रिलेटेड, UPSC, RO, SSC से कोई भी क्वेश्चन है तो भैया सीधा क्वेश्चन आपका होने वाला है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप बिल्कुल सॉल्व कर ले जाएंगे उसको। तो पहला क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन है पियर्सन, देखिए, सूची 1 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को सूची 2 से मिलाइए तथा कूट को मिलाना है। मिलान करना है भैया। कौन, एक तरफ आपका लिखा हुआ है कि नेतृत्व करता है, लीडर कौन था, दूसरी तरफ वो क्षेत्र लिखा हुआ है जहां से उसने नेतृत्व किया था। ठीक है जी। तो अजीमुल्ला खां ने कहाँ से किया है, मौलवी अहमद शाह ने कहाँ से किया है, बेगम हजरत महल कहाँ थे, लियाकत अली खां। तो मिलाइए भैया। जो क्षेत्र दिए गए वो इलाहाबाद, फैजाबाद, अवध और फतेहपुर है। तो बिल्कुल कुछ महत्व नहीं। जैसे आप जानते भाई इलाहाबाद लियाकत अली खान ने जो किया था जी वो इलाहाबाद से किया था। तो डी के साथ 4 को मिलाइए आप। ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की प्रकृति में बता रहा हूँ आपको, ऐसे आपको करना है। तो डी से 4 कहाँ है भाई, डी से पहला मिलाना। तो डी एक तो यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी, तो 2 जगह है। चलो फिर देखते हैं। दूसरा आप जानते भैया बेगम हजरत महल कहाँ से थी, तो वो थी भैया अवध से। अवध और लखनऊ से उन्होंने किया था, अवध से भी और लखनऊ से भी। तो आप इसके साथ जो मिलाएंगे वो आपने मिला दिया भैया सी के साथ तीसरा, और सी के साथ तीसरा यहाँ मिल रहा है, इसमें मिल नहीं रहा। ठीक है, तो और तो पहले ही काट दिया था हमने, दूसरा और चौथा तो पहले ही कट गए थे, ए और सी रहते थे। तो ए और सी में अगर देखते भाई तीसरे का तीसरा है तो इससे पहले मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर है इसका पहला। तो आंसर क्या रहने वाला प्यारे बच्चों, आंसर इसका पहला है, बाकी 2 इसके आंसर नहीं है। तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। तो बिल्कुल मिलान करो। देखिए अजीमुल्ला कहाँ से जी, फतेहपुर से। ठीक है, फतेहपुर सीकरी वाला, फतेहपुर से अजीमुल्ला खां है। दूसरा दूसरा है मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्ला थे भैया, ये कहाँ से है, फैजाबाद से है। ये अहमदुल्ला है, मौलवी अहमदुल्ला, जो अहमद शाह लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरे, ठीक है भैया, बेगम हजरत महल अवध से और लियाकत अली खां इलाहाबाद से। तो इसका आंसर है भैया ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, बताइए। लखनऊ में, झांसी में, मेरठ में, कानपुर में। तो जानते 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई है भैया। कब हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठपुर छावनी उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति शुरू हुई है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे आप वीडियो के साथ। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे आप। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी, बाज, रुमाल या 2 तलवार। तो बताइए क्या, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर तो युगांडा का बच्चा भी कर सकता है। तो इसका आंसर भैया कमल और रोटी 1857 की क्रांति का चिन्ह या प्रतीक था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो बताइए। अवध से ज़्यादा आते थे, बंगाल से थे, बिहार से, राजस्थान। तो बिल्कुल आप जानते हैं अवध से सर्वाधिक आते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का एक कारण ये भी था कि जब 1856 में अवध का विलय किया गया था दुशासन का आरोप लगाकर, हड़प नीति के तहत डलहौजी ने जब इसको हड़पा था, तो भैया सैनिक इसलिए भी नाराज हो गए थे क्योंकि अब उनके क्षेत्र को मिला रहे हैं अवध को, और ज़्यादातर सैनिक सिपाही कहाँ से आ रहे हैं, अवध से ही आते थे प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर है अवध रहेगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, अवध से थी प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखो यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नेतृत्व करता है, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। ठीक है भैया। वक्त खां, देखो वक्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहब। ठीक है भैया।
तो आपको जो याद रखना, मैंने आपको बताया, वैसे आप जानते क्षेत्र देख लो, अवध, कानपुर, दिल्ली, तो ये जानते भैया वैसे दिल्ली से जो नेता थे वो थे बहादुर शाह जफर, लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए ज़मीनी स्तर की जो लड़ाई लड़ रहा था वो वक्त खां लड़ रहा था। तो दिल्ली को मिलाओ वक्त खां के साथ और फिर हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे भैया, ठीक है जी। तो बताइए पहले को चौथे के साथ मिला दिए, पहला चौथा दो जगह मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, आंसर सी या डी में से होगा। नाना साहब कहाँ से थे? बिल्कुल आप जानते हैं नाना साहब कानपुर से थे, ठीक है जी। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। और डी का दूसरा, तीसरा नहीं भैया प्यारे बच्चों, दूसरा, गलती से हम पहुँच गए। डी का क्या है? दूसरा है, तीसरा नहीं है। डी का क्या है? डी का दूसरा है। तो डी को दूसरे के साथ मिलाओ, पहले का चौथा डी का दूसरा, पहले का चौथा डी का दूसरा, यहाँ भी देखो दोनों में, तो इसमें अब भी आंसर नहीं आया, चलो और मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से थे? आरा बिहार से, तो भैया तीसरे का तीसरा, आरा बिहार में, बिहार से थे ना, जगदीशपुर आरा बिहार जो था, तो तीसरे का तीसरा है। तो मिलाओ तीसरे का तीसरा कहाँ मिल गया? तो भैया तुम्हें कहाँ मिल गया? ये मिल गया कहाँ? ये मिल गया तुम्हें यहाँ। तो इसका आंसर है क्या? सी। याद रखेंगे, वक्त खां दिल्ली से, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला आपको अवध के क्षेत्र में ये भी थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, अवध थे फैजापुर, ये फैजाबाद एक ही रीजन है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको थोड़ा, अहमदुल्ला यहाँ से थे। दूसरा तीसरे का आप देखिए कुंवर सिंह, कुंवर सिंह से कहाँ से थे? आरा से, और ये, तो भैया इसका आंसर ये मिल गया, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, वक्त कहाँ से, अगर इसके हिसाब से मिलाएंगे। वैसे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से ही थे, जहाँ अहमद शाह अहमदुल्ला ये वहीं से था, फैजाबाद से, ठीक है जी। तो ये बाकी तो मिल गए तीन, तो ये समझो कि आपका आंसर आ गया है बिल्कुल। हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 के निम्न क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो बिल्कुल याद रखेंगे भैया, कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, मंगल पांडे थे। तो याद रखना, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और आपसे नाना साहब का नाम याद रखना भैया, इनका नाम था धोंदू पंत, नाना साहब का नाम धोंदू पंत था, और तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसका आंसर है भैया तात्या टोपे, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो, चारों तरफ फैलाओ प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। 1857 का अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? बताओ। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो बताइए प्यारे बच्चों आंसर क्या है? देखो भैया इंदौर के होलकर ने सहायता नहीं की थी, ये अलग बात है कि युद्ध में अंग्रेजों से लड़ने नहीं आए, तो सर्वाधिक जो सहायता की थी वो ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पुरानी एनसीईआरटी, तो उसमें लिखा हुआ है कि लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय कहता भी है, अगर ग्वालियर के सिंधिया ने हमारी सहायता नहीं की होती तो हमारा तो बोरिया बिस्तरा 1857 की क्रांति के समय ही भारत से बन चुका था, ठीक है। तो ये लाइन शो करती है लॉर्ड कर्जन की कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय किस राजवंश ने, यानी ग्वालियर के सिंधिया जो राजवंश था, उसने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, तो भैया इसका आंसर है ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है जी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या था? बताओ। तो क्या इसका शिक्षित मध्य वर्ग से क्या 1857 के विद्रोह का विरोध था? इन्होंने विरोधी किया था, मध्य वर्ग इसके विरोध में था, शिक्षित वर्ग जो था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1800 विद्या के तटस्थ बने रहे, देश के शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। तो याद रखना भैया, सिख, राजपूताना और शिक्षित वर्ग जो पढ़े लिखे लोग थे वो तटस्थ बने रहे, यानी उन्होंने क्रांति से दूरी बनाई। तो इसका जो आंसर है, ना वो क्रांति के विरोधी थे, ना समर्थन थे, ना ही देशी राज्यों के खिलाफ उन्होंने कोई लड़ाई चलाई थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो 1857 की क्रांति के समय जो शिक्षित वर्ग था वो तटस्थ बना रहा, यानी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि क्रांति से दूरी ही बनाई। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। युगांडा का बच्चा भी इसका आंसर करेगा, केनिया का भी कर देगा। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो। तो जल्दी से आंसर करेंगे, और आंसर प्यारे बच्चों क्या आंसर रहने वाला है बताइए, जल्दी आंसर करिए मेरे शेर से नहीं, क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर है जी कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और जो 1857 क्रांति का 1858 का जब एक्ट आया था, उसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदल के वॉयसराय रख दिया गया था, और भारत के पहले वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग ही बने थे, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट पे थे। जो पोस्ट का नाम बदला तो पहले वॉयसराय वही थे, ठीक है जी, वो पोस्ट पे बने रहे। तो 1857 यानी भारत के पहले वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें, जल्दी से शेयर करें आप लोग। 1857 आपका एक शेयर
आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। और हर एग्जाम के लिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, पामस्टन, एटली या ग्लेडस्टोन? बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? तो बिल्कुल आंसर है जी पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसका नाम है पामस्टन। और आपको ये भी बताओ 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन की जो महारानी थी भैया उसका नाम था महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? बताइए क्या कारण था कि 1857 का जो आंदोलन था वो असफल रहा, क्रांति फेल रही? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी जोर शोर से देखी गई थी। किसी सामान्य योजना का केंद्रीय संगठन की कमी थी? देखो ये तो था, अभी होल्ड करो और देखते इससे बेहतर कोई ऑप्शन हमें मिलता है। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, नहीं प्रभाव पूरे भारत में था, ज़्यादातर क्षेत्र में फैल गया। जमींदारों की सहभागिता, ठीक है, जमींदारों ने, बड़े जमींदारों ने दूरी भी बनाई थी। तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण है तो भैया वो है ऑप्शन नंबर 2, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी बिल्कुल देखी गई। कोई भी भैया राष्ट्रीय नेता नहीं देखा गया, राष्ट्रीय एकता की अभाव थी, बिल्कुल अभाव देखा गया। तो इसका आंसर है 1857 का जो विद्रोह था उसका मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो इसका आंसर रहेगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, बिल्कुल थी मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा है? तो बताओ। स्वरूप पे बात कर रहे हैं 1857 क्रांति के स्वरूप में। ये कुछ भाई किसने कहा था कि 1857 कोई क्रांति नहीं, सिर्फ एक षड्यंत्र था? क्या सर जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था, सर जॉन की ने कहा था, सर जॉन लॉरिस ने कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था? तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है? तो इसका आंसर भैया इसको 1857 क्रांति को एक षड्यंत्र कहा था सर जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है भैया, तो याद रखिए इसका आंसर क्या है, जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर। अगर हम बात करें भैया, विलियम जॉन और सीले ने इसको सिपाही विद्रोह कहा था और टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? इसने कहा था भैया ये सभ्यता और असभ्यता के बीच में, यानी सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध बताया था इन्होंने, टी.आर. होम्स ने। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया क्वेश्चन है, अलग अलग पीसीएस एग्जाम में, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर भैया सर जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है जी, तो इसका आंसर है पहला, यानी सर जेम्स ऑटम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। षड्यंत्र बोला था, ये कहा था कि षड्यंत्र कुछ नहीं, 1857 क्रांति कुछ नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र। अगला क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहकर पुकारा? बताओ किसने नाम दिया कि पहला स्वतंत्र संग्राम है? विंस्टन आर्थर स्मिथ ने, पी.ई. रॉबर्ट्स ने, बी.डी. सावरकर ने, उपरोक्त सभी ने? तो भैया इसका आंसर है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने कहा था 1857 की जो क्रांति है, यानी विनायक दामोदर सावरकर जो थे उनका कहना है 1857 क्रांति स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहकर इन्होंने पुकारा। इसके बाद भैया अंग्रेजों ने इनको पनिशमेंट भी दी थी, काला पानी भी भेजा है, तो इन्होंने कहा था 1857 क्रांति प्रथम स्वतंत्र संग्राम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इन्फेंट राइफल्स कब शामिल की गई थी? ठीक है भैया, तो याद रखना नवंबर 1856 में, दिसंबर, जनवरी। तो इसका आंसर भैया दिसंबर 1856 में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी इन्फेंट राइफल्स, जनवरी में इनका जोर शोर से प्रयोग देखा गया। ठीक है, दिसंबर 1856 तक जो पहले सेना जो बंदूक यूज कर रही थी उनका नाम था ब्राउन बेस, और उनके स्थान पे जो नई बंदूकें आई दिसंबर, तो भैया इसका आंसर है दिसंबर 1856, तो उसका नाम था नई इन्फील्ड राइफल्स, जिनमें यूज होता था चर्बी वाले कारतूस। चर्बियों पर भैया जो पशुओं का चर्बी लगी हुई थी, उसमें एक पशु था गाय, जिसको भैया हिंदू में पूजा जाता है, दूसरा था सुअर, जिसको नापाक माना जाता है मुस्लिम धर्म में। हिंदू सैनिक भी नाराज और मुस्लिम सैनिक भी नाराज। ठीक है जी, और 1857 क्रांति में शामिल हो गए दोनों। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? बताइए क्या उद्देश्य था? देखते पहला ऑप्शन, फिर कूट के साथ हम जाएंगे भैया कौन सा सही है इनमें से। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग किया गया। बिल्कुल, इन्होंने घोषणा कर दिया 1858 में, जो महारानी की उद्घोषणा थी उसमें बिल्कुल ये कह दिया गया कि भारतीय राज्यों को, भैया भारतीय राज्य जो है उसका परित्याग किया जाएगा और किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि भैया किसी भी भारतीय साम्राज्यों को मिलाया जाएगा। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, पहले कंपनी का शासन था और कंपनी का शासन कहीं ना कहीं समाप्त करके
किसका लिया है भैया? क्राउन का शासन, महारानी का शासन आ गया। और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमन किया। नहीं, कंपनी भैया, कंपनी का शासन तो समाप्त कर दिया, उसी की जगह तो क्या था? क्राउन। तो तीसरा तो है नहीं, पहले 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर है 1 और 2। तो क्या आंसर रहेगा भैया प्यारे बच्चा? आंसर रहेगा 1 और 2। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बताइए। मंगल पांडे मतलब विप्लव होता है कि विद्रोह, ठीक है। विप्लव क्या है? विप्लव है विद्रोह। तो मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे प्यारे बच्चों? तो आप क्या आंसर करेंगे? कहाँ के विद्रोह से मंगल पांडे जुड़े हैं? तो इसका जो आंसर है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बैरकपुर छावनी से विद्रोह किया था बंगाल से मंगल पांडे ने। और भैया कर्नल बाग को गोली मार कर हत्या भी कर दी थी। कर्नल बाग की हत्या मंगल पांडे ने ही की थी। और एक नारा भी दिया था, मारो फिरंगी को, ठीक है। तो मंगल पांडे ने कहा कि विद्रोह में, विप्लव में से जुड़े बैरकपुर। तो इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? बैरकपुर छावनी, बंगाल की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मेरे प्यारे बच्चों मंगल पांडे, याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर की उपाधि दी थी? तो किसको शाहब ए आलम बहादुर कहा था? बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर ने। बताइए किसको कहा था? 1857 क्रांति अजीमुल्ला को कहा था, बिरजिस कादिर को कहा था, वक्त खान को कहा था, हसन खां को कहा था। मैंने बताया कि भैया दिल्ली से 1857 की क्रांति के जो नेता थे वो बहादुर शाह जफर थे, यानी बहादुर शाह द्वितीय ही थे। उनको ही बहादुर शाह जफर कहते हैं। क्यों कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर? क्योंकि वो जफर के नाम से शायरी लिखा करते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो किसको मैंने बताया कि दिल्ली से 1857 की क्रांति के नेता बहादुर शाह जफर जरूर थे, लेकिन उम्र बहुत ज़्यादा थी। जमीनी लड़ाई वक्त खान ने लड़ी थी और वक्त खान को ही बहादुर शाह जफर ने जो उपाधि दी थी, साहब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों वक्त खान। तो क्या आंसर है? वक्त खान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। वीडियो को आप शेयर करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो भैया आपको सही बतानी है इसमें से क्या है। पहली अवधारणा यानी पहली हम स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय इतिहासकारों ने इसे विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। चलो इसको देखते रोकते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने इसको विद्रोह नहीं कहा, क्रांति कहा है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम का बिल्कुल नहीं कहा। देखो ये एक दूसरे इंटरचेंज कर दी गए। भारतीय इतिहासकारों स्वतंत्रता संग्राम का, ब्रिटिशों ने विद्रोह का। तो भैया स्टेटमेंट इंटरचेंज है, यानी गलत स्टेटमेंट हो गई दोनों। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत पे बना दिया। बिल्कुल भैया ये तो ठीक लग रहा है मुझे, बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बिल्कुल मृत यानी खत्म हो गया और क्राउन का शासन आया था। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने की गई थी। नहीं भैया, सिर्फ प्रशासनिक तंत्र था, इससे बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब धार्मिक सब जुड़ा हुआ है। तो भैया इसका जो आंसर है इनमें जो सही है वो है तीसरा। तो आप क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है भैया कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, ठीक है जी, मार दिया था। तो कंपनी का शासन समाप्त हुआ और क्राउन का शासन आया था, इसलिए आंसर ये ठीक है। वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, क्या थी? कानपुर के विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व संभालना, ये पहली घटना थी भैया। ये तो पहली घटना नहीं थी। चलो और देखते हैं, इससे पहले कोई घटना थी। बेगम हजरत महल द्वारा अवध पर नेतृत्व, नहीं भैया ये भी नहीं थी। दिल्ली सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, हाँ पहले इन तीनों में से तो पहले यही है कि पहले भैया 10 तारीख को यानी 10 मई को 1857 को क्रांति शुरू हुई, उसके बाद ये 11 मई को दिल्ली पहुंचे। तो अभी तक तो तीनों में झांसी की रानी का विद्रोह भैया ये बाद में। तो इसका आंसर है इन चारों में पहली जो घटना है वो है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पहुंचना, इनकी पहली घटना है। बिल्कुल इन चारों में देखेंगे तो पहली घटना 1857 क्रांति की इन चारों में पहली घटना यही थी। तो इसका आंसर भैया सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे पहुंचना इन चारों में से पहली घटना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम में निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पर पुनः कर लिया? यानी जो विद्रोह जगह जगह हुए उनमें से जब विद्रोह को दबाना शुरू किया ब्रिटिश आर्मी ने, तो अंग्रेजों ने, तो सबसे पहले किस क्षेत्र को दबाया था, यानी किस क्षेत्र को दोबारा अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था, जो अंग्रेजों के हाथ से 1857 क्रांति के दौरान निकल गए थे, विद्रोहियों ने छीन लिए थे क्रांतिकारियों ने। तो बताइए झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो भैया दिल्ली को सबसे पहले दोबारा से अधिकार किया था इन्होंने। तो आंसर क्या है बच्चों? दिल्ली को दोबारा से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। किसने? अंग्रेजों ने। जो क्रांतिकारियों ने छीना था दोबारा दिल्ली को सबसे पहले, उसके बाद एक एक करके सब क्षेत्रों को इसने भैया कब्जा करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों। तो इसमें सबसे पहले किसको भैया प्यारे बच्चों बताएंगे? जल्दी से बताइए आंसर क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो आंसर रहने वाला है वो है दिल्ली।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली आगरा है, झांसी है, वाराणसी है, वृंदावन। बताइए कहाँ पैदा हुई थी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो भैया कहाँ पैदा हुई थी? आगरा में, झांसी में, वाराणसी, वृंदावन। तो आंसर भैया वाराणसी में जन्म है किसका? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो उनका सेनापति था कौन था? अजीमुल्ला था, ब्रिजिस कादिर था, तात्या टोपे थे, उपरोक्त में से कोई नहीं था। बताइए नाना साहब के सेनापति का क्या नाम था? जब नाना साहब ग्वालियर से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था और जब अंग्रेज इनके पीछे चले गए थे, नाना साहब जब नेपाल चले गए थे, जब अंग्रेज उनको मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था, अंग्रेज उनको ढूंढ रहे थे, तो ये नेपाल चले गए, तो इनके सेनापति ने इनका नेतृत्व ग्वालियर से संभाला। उस सेनापति का नाम बताइए। तो भैया नाना साहब का जो सेनापति कमांडर इन चीफ था जिसने नेतृत्व संभाला था, उसका कमांडर इन चीफ का नाम है तात्या टोपे। याद रखना, नाना साहब के कमांडर इन चीफ या सेनापति का नाम क्या था? तात्या टोपे। और तात्या टोपे का असली नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का असली नाम क्या है? धोंदू पंत। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और उसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? बताओ, क्या नाना साहब थे, क्या कुंवर सिंह थे वो जिनको मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने उसको बंदी बना दिया? खान बहादुर खां थे या तात्या टोपे थे? बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है, नाना साहब तो नेपाल चले गए, कुंवर सिंह को वहीं बिहार में मारा गया, खान बहादुर खां, ठीक है, इनको भी नहीं भैया। ये कहाँ थे? खान बहादुर खां कहाँ थे भैया? बताइए जल्दी से बताइए। खान बहादुर खां ने कहाँ से विद्रोह किया था? ठीक है भैया। और तात्या टोपे ग्वालियर से थे। तो क्वेश्चन तो ये है कि किसने धोखा दिया और इनको मरवा दिया? ठीक है, बरेली से थे खान बहादुर खां, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। तो जो आंसर, इसका जो आंसर है, धोखा दिया था तात्या टोपे को इसके मित्र ने और अंग्रेजों के हवाले करवा दिया था, अंग्रेजों को सूचना दी थी, अंग्रेजों ने को बंदी बना के मार दिया। तो आंसर है भैया तात्या टोपे। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे आप लोग। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम ने राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? किसने कहा है 1857 की क्रांति ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता संग्राम है? कुछ भी नहीं है, बल्कि भारतीयों का एक गुस्सा। जब पूछा गया क्या है तो फिर क्या था बताया उन्होंने कहा सिर्फ भारतीयों का गुस्सा है, आक्रोश है जो अंग्रेजों के खिलाफ निकला है और कुछ नहीं है। ये भारतीयों का गुस्सा है, आक्रोश है जो अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे उसके खिलाफ सिर्फ एक गुस्सा। ये कहना भी है किसका? आर.सी. मजूमदार। तो आंसर क्या है बच्चों? आर.सी. मजूमदार ने ये कहा है ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, नहीं स्वतंत्रता संग्राम है, बल्कि सिर्फ क्या है? ये गुस्सा है, आक्रोश है जो भारतीय का निकला अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध। जो अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे थे उसके विरुद्ध सिर्फ एक गुस्सा है, आक्रोश है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन है? 1857 के समय बैरकपुर में कौन सी कमांडिंग ऑफिसर था? बताइए जल्दी से। बैरकपुर छावनी में कौन था कमांडर ऑफिसर 1857 की क्रांति के समय? जल्दी बताएंगे। तो कौन था भैया? किसको तैनात किया गया था? उसके बाद भैया सबसे पहले बैरकपुर छावनी में ही बाघ को गोली मारी थी, उसके बाद किसको बुलाया गया? तो वहां था कौन? हेरसे था। तो याद रखना क्या आंसर है जी? हेरसे प्यारे बच्चों। तो हेरसे 1857 बैरकपुर छावनी का ऑफिसर बना था, बाघ को मार देगा उसके बाद। अगला क्वेश्चन है, बताइए निम्न में से 1857 के विद्रोह में कौन नहीं थे? बताओ। खेतिहर मजदूर थे, किसान बिल्कुल, किसान खेतिहर मजदूर और किसान तो बिल्कुल शामिल थे, लेकिन जमींदार और साहूकारों ने दूरी बनाई थी। तो 2 और 4 जहां भी मिले, 1 2 तो क्या भाई 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। तो जमींदार, साहूकार और जमींदार, बड़े जमींदार थे, इन्होंने क्रांति से दूरी बनाई। तो आंसर है कृषक और खेतिहर मजदूर क्रांति का पार्ट थे। इन लोगों ने क्रांति में भाग लिया प्यारे बच्चों। तो 2 और 4 साहूकार और जमींदार ने क्रांति में भाग नहीं लिया, इसका आंसर है 2 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताइए जल्दी। लॉर्ड कैनिंग ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, वेंटिक ने? तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहने वाला है? निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। बिल्कुल हम बात करेंगे कौन था जिसमें था। एक सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, किसने बनाया था? बिल्कुल वो बनाया था। आंसर है, कहाँ चलेगा क्वेश्चन? लॉर्ड कैनिंग ने। तो किसने भैया? लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने क्या बनाया? 1857 की क्रांति के साथ मुख्यालय बनाया था।
चलो हम चाहते हैं, मेरा मानना है कि अगर हम लाइटर ले लें, हाईलाइटर से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भैया इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है प्यारे बच्चों, वो आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा, तो इसका जो आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हम करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे सारी वीडियो में अपन ऐसे ही पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या बनाया था इसको, अपना आपातकाल मुख्यालय बनाया था किसको, 1857 में इलाहाबाद को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो बताओ किस किस को लखनऊ में निपटाया गया, किस किस को लखनऊ में मारा गया था, बताइए जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप वीडियो को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो भैया निम्नलिखित में से किस किस ब्रिटिश अधिकारियों ने अपना जीवन खोया था, किस किस को क्रांतिकारियों ने मार दिया था, कहाँ मारा था भैया, तो वो मार दिया था लखनऊ में। तो भैया जॉन निकलसन दिल्ली के थे, बिल्कुल। नील को मारा गया था इलाहाबाद से, जब लखनऊ पहुंचे वहाँ हैवलॉक को मारा गया, हेनरी लॉरिस को, भैया तीनों को मारा गया। तो आंसर है, जहाँ 3 दिखेंगे तो 3 यहाँ है, तीनों को मारा गया। किस किस को मारा गया, तो वो मारा गया किस किस को, तो वो निपटाया गया था किसको, जनरल नील को भी मारा गया, मेजर जनरल हैवलॉक को भी लखनऊ में, और सर हेनरी लॉरिस। तो इसका आंसर भैया ऑप्शन नंबर लाकी के तीनों को मारा गया। जॉन निकलसन नहीं, निकलसन दिल्ली में थे, इनको दिल्ली में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार बताओ। जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था 1857 क्रांति का, उसका सरकारी इतिहासकार कौन है। आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, एस.एन. सेन। तो याद रखना भैया सरकारी इतिहासकार हैं एस.एन. सेन। ठीक है, आज़ादी के बाद नेहरू जी ने इनसे कहा कि भैया 1857 की क्रांति के ऊपर एक किताब लिखो, और इन्होंने जो किताब लिखी उस किताब का नाम है 87, बट 1857 ही उस क्रांति का नाम है। और ये भैया सरकारी इतिहासकार हैं कौन, एस.एन. सेन। याद रखना, भारत सरकार के कहने पर इन्होंने किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी, इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था 1857, उसका नाम ही सिर्फ 1857 है। तो याद रखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है, तो भैया वो एस.एन. सेन है। आज़ादी के बाद इन्होंने किताब लिखी है, ये मत समझ रहे उस समय के नहीं, कौन, एस.एन. सेन। तो एस.एन. सेन ने लिखी, लेकिन सरकारी इतिहासकार हैं भैया, याद रखना 1857 क्रांति के ऊपर जिन्होंने किताब लिखी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय। 1857 क्रांति के विप्लव या विद्रोह जो था या क्रांति थी, उसके ऊपर भारतीय भाषा में सबसे पहले किसने लिखा। सर सैयद अहमद खान ने लिखा, बीडी सावरकर ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा। तो भैया याद रखना सबसे पहले लिखा था वो भारतीय भाषा में लिखा था किसने, सर सैयद अहमद खान। उर्दू में लिखा था, तो याद रखना, तो भारतीय भाषा में जो लिखा सबसे पहले वो 1857 की क्रांति के ऊपर, तो वो व्यक्ति जो हैं उनका नाम है भैया सर सैयद अहमद खान। तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान ने लिखा है किसके बारे में, 1857 की क्रांति के ऊपर भारतीय भाषा में सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने लिखा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को शेयर करिए, जल्दी शेयर किए, जल्दी शेयर करेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन में भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो बताओ 1857 का जो फौज बनी थी उनसे कौन सा, मतलब नव संगठन मतलब पुनर्गठन, ये मान लो कि भैया भारतीय फौज का, भारतीय सेना जो थी उसका पुनर्गठन किया गया 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि ये सैनिक विद्रोह था और पुनर्गठन बनता भी था। कहीं ना कहीं अंग्रेज को लगा था कि भैया सेना भी इसमें शामिल हुई है, इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया था। और पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग आया था, बताइए कौन सा, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन। तो याद रखना भैया, तो वो आया था पील आयोग। पील आयोग के तहत 2 काम किए गए थे, एक तो ब्रिटिश सैनिकों की संख्या तो नहीं बढ़ाई, लेकिन सैनिक और बुलाए गए, अनुपात बढ़ा दिया था, यानी पहले के मुकाबले और ब्रिटिश सैनिक बुला लिए गए। लेकिन अब भी सेना में भारतीय सैनिक ही ज़्यादा थे। पहले क्या था, पहले ये अनुपात भैया 6:2 का था, यानी 6 भारतीय सैनिक है, 2 अंग्रेजी सैनिक है। अब इसको 5:2 कर दिया गया, यानी 5 भारतीय सैनिक, 2 अंग्रेजी सैनिक, यानी और अंग्रेजी सैनिक बुला लिए। भारतीय सैनिकों का पहले के मुकाबले अनुपात घटा और अंग्रेजी सैनिकों का बढ़ा। लेकिन ये याद रखना अभी भी सेना में भारतीय सैनिक के ज़्यादा थे। और दूसरा, सेना का पुनर्गठन कर दिया गया एक और तरीके से। कैसे, सेना को जातीय आधार पर बांट दिया गया, किसी को सिख रेजिमेंट, किसी को जाट रेजिमेंट, किसी को गोरखा रेजिमेंट, किसी को राजपुताना राइफल्स, ऐसे नाम दे दिए गए। ठीक है जी,
तो अगले क्वेश्चन, आज भी ऐसे नाम आपको सेना में देखने को मिलेंगे। तभी था, उसका रीजन ये था कि कभी भी ये लोग भावनात्मक तौर पर एक ना हो पाए और जब भी हों जातीय विभाजन के आधार पर बटे रहे। यही अंग्रेजों की वास्तविक मंशा थी उस समय। ठीक है, 1857 के विद्रोह का उर्दू कवि कौन है, बताइए कौन है? मीर तकी मीर है, जौक है, मिर्जा गालिब है, इकबाल है। तो बेटा 1857 क्रांति में उस समय जो राजा थे बहादुर शाह जफर थे और उनके समकालीन थे मिर्जा गालिब, और मिर्जा गालिब का असली नाम है मोहम्मद असदुल्ला खान। तो भैया इसका आंसर क्या है? असदुल्ला खान इनका नाम है। तो मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के समय उर्दू कवि थे। तो आंसर क्या भैया? मिर्जा गालिब। और मिर्जा गालिब का असली नाम क्या है? मिर्जा गालिब का असली नाम है मोहम्मद असदुल्ला खान। ठीक है जी, यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। और अपकमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन, नई वीडियो को लगातार मिलते रहें और जल्दी मिलते रहें। ठीक है भैया, हम लगातार आपके लिए, आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी एग्जाम उनके लिए लगातार आपकी हेल्प करते रहेंगे और सिलेबस वाइज हम वीडियो को लाते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।